नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे नए एपिसोड मोबाइल रिपेयरिंग टॉक्स में। इस मोबाइल रिपेयरिंग टॉक्स में मैं आपको हमेशा ये वीडियोस देते रहूंगा। रोजाना एक वीडियोस आएगा मोबाइल रिपेयरिंग टॉक्स का। इसमें आपको मिलेंगे मोबाइल रिपेयरिंग के जो आपके क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसके जवाब, और साथ ही साथ अगर आप नए मोबाइल रिपेयरिंग का शॉप खोलना चाहते हैं उसके लिए आपको गाइडलाइन चाहिए। अगर आप स्टूडेंट हैं, मोबाइल रिपेयरिंग सीख रहे हैं, तो उसके लिए आपको कैसे गाइडलाइन चाहिए, आप कैसे मोबाइल रिपेयरिंग प्रॉपर तरीके से सीख सकते हो, तो ये सब चीजों का इसमें मैं आपको सलाह दूंगा, एक आपको अपडेट दूंगा कि आपको कैसे काम करना है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दोस्त हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन पूछा है योगेश मिश्रा ने। योगेश मिश्रा जी पूछते हैं सर कैपेसिटर कैसे चेक किया जाता है। तो योगेश जी मैं आपको बताता हूँ, मोबाइल फोन में दो टाइप के कैपेसिटर लगे होते हैं। पहला कैपेसिटर होता है एनपीसी कैपेसिटर, जिसे हम नॉन पोलराइज कैपेसिटर बोलते हैं, और एक कैपेसिटर जिसे हम बोलते हैं पीसी कैपेसिटर, जिसको हम पोलराइज कैपेसिटर बोलते हैं। तो नॉन पोलराइज कैपेसिटर मोबाइल फोन में ज्यादा मिलता है। नॉन पोलराइज कैपेसिटर मोबाइल फोन शॉर्ट होता है, तो उसमें ज्यादा करके नॉन पोलराइज कैपेसिटर ही शॉर्ट होते हैं। तो नॉन पोलराइज कैपेसिटर अगर हमें चेक करना है, तो हमें अगर हम पीसीबी में चेक कर रहे हैं तो अलग तरीके से चेक करेंगे, उसे शॉर्ट के लिए अलग तरीके से चेक करते हैं, और बाहर अगर हमें पीसीबी से बाहर चेक करना है तो उसे अलग तरीके से चेक किया जाता है। ऐसे कैपेसिटर जो होता है वो तो फैराडे में चेक किया जाता है, उसका यूनिट फैराडे है, बट हम उसे शॉर्ट के लिए चेक करते हैं। इसे हम उसका मान नहीं चेक कर रहे हैं, यहाँ पे हम उसे शॉर्ट के लिए चेक करते हैं मोबाइल फोन में। तो मोबाइल फोन में अगर आपको चेक करना है कैपेसिटर, एनपीसी कैपेसिटर जिसे हम नॉन पोलराइज कैपेसिटर बोलते हैं, तो उसे अगर आपको चेक करना है तो आप मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी पॉइंट पे रखें। अगर आप बाहर कोई कैपेसिटर को बाहर चेक कर रहे हैं तो उसमें कंटिन्यूटी नहीं आनी चाहिए, आपको दोनों प्रोब दोनों पॉइंट पे लगाना है। उसमें अगर कंटिन्यूटी आ रही है तो कैपेसिटर शॉर्ट है। अब हमेशा याद रखें कि कैपेसिटर का वर्क क्या होता है। कैपेसिटर एसी करंट को पास करता है, डीसी करंट को रोकता है। अभी मोबाइल फोन में एसी करंट हम सिग्नल को बोलते हैं, जो सिग्नल को यानी सिग्नल को पास करना और डीसी करंट को रोकने का काम कैपेसिटर करता है। तो इसलिए मोबाइल फोन में सिग्नल को पास करने के लिए और डीसी करंट को रोकने के लिए बहुत सारे कैपेसिटर लगे होते हैं। सेकेंड थिंग, लाइन को ग्राउंड करने के लिए, करंट को फिल्टर करने के लिए, ये सब के लिए भी कैपेसिटर यूज होता है। तो आप हमेशा ये याद रखें, अगर आपको पीसीबी में चेक करना है तो आपको मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी पॉइंट पे रखना है, और एक प्रोब आपको ग्राउंड पे रखना है, रेड प्रोब आपको ग्राउंड पे रखना है, और ब्लैक प्रोब से आपको चेकिंग करना है। आप कैपेसिटर के दोनों पॉइंट पे आप टच करें प्रोब को। अगर कैपेसिटर में कंटिन्यूटी आ रही है दोनों साइड, एक साइड कंटिन्यूटी आई तो सही है, एक साइड अगर कंटिन्यूटी आ रही है, एक साइड अगर रेजिस्टेंस आ रहा है या तो नहीं आ रहा तो वो सही है। अगर दोनों साइड कंटिन्यूटी आ रही है, कोई भी कैपेसिटर में दोनों साइड कंटिन्यूटी आ रही है, तो कैपेसिटर आपको शॉर्ट समझना है, तो वो कैपेसिटर शॉर्ट हो सकता है। तो उस कैपेसिटर को आपको बाहर निकाल के आपको वापस से चेक करना होगा कि वो शॉर्ट है या नहीं है। दूसरा सवाल है देवेश गुप्ता जी पूछते हैं स्काईमेटिक्स डायग्राम और लेआउट में क्या फर्क होता है। तो देवेश जी मैं आपको बता देता हूँ, ये स्काईमेटिक डायग्राम जो होता है ये मोबाइल फोन के जो भी सेक्शन, जैसे स्पीकर से लेके आपको स्पीकर से जो आउटपुट आ रहा है वो उसके बीच में कौन कौन से कैपेसिटर लगे हैं, उसकी लाइन कौन सी आईसीज में गई है, उसका एक डायग्राम, उसका एक नक्शा को हम बोलते हैं स्काईमेटिक्स डायग्राम। और लेआउट जो पीसीबी में कंपोनेंट्स लगे हैं उसे हमें पहचानने के लिए कौन से कंपोनेंट्स पीसीबी में लगे हैं उसे हम बोलते हैं लेआउट। तो दो या तीन चीज होती है, जैसे हमारे पास स्काईमेटिक्स डायग्राम होते हैं, लेआउट होता है और ब्लॉक डायग्राम होता है। तो ब्लॉक डायग्राम सेक्शन वाइज होते हैं कि कौन से सेक्शन में कौन से आईसीज यूज हुई है, उसके लिए हम ब्लॉक डायग्राम होता है। और स्काईमेटिक्स डायग्राम जो है, स्काईमेटिक डायग्राम क्या होता है कि हमें पूरे मोबाइल फोन का मैप होता है। ये उसके हमें कौन सा लाइन कहाँ गया है, उसमें कितने सिग्नल्स वाली पिन निकली हुई है, कितने वोल्टेज वाली पिन है, कितने आउटपुट पिन है, कितने इनपुट पिन है, ये हर पिन का एक डायग्राम जो होता है आईसीज के थ्रू उसे हम बोलते हैं स्काईमेटिक्स डायग्राम। तो और लेआउट जो होता है वो मोबाइल फोन का जो एक डायग्राम होता है उसमें जो भी कंपोनेंट्स लगे हैं वो
वो होता है लेआउट। तो बस लेआउट एक कंपोनेंट्स का एक झेरॉक्स है कि कौन से कंपोनेंट्स कहाँ लगे हैं, उसमें कोड वर्ड में आपको ये कौन से कैपेसिटर, जैसे कैपेसिटर के C, रजिस्टर के लिए R, एक ऐसा एक आपको एक डायग्राम मिलेगा, इसका एक झेरॉक्स मिलेगा जिसपे आपको पता चल सकता है कि कौन से कंपोनेंट्स कहाँ लगे हुए हैं। उसके बाद स्वप्निल पाटिल पूछते हैं सर अगर हमारे पास बैटरी बूस्टर है तो उससे हम मोबाइल फोन ऑन कर सकते हैं। देखिए, बैटरी बूस्टर से हम बैटरी को बूस्ट करने का काम करते हैं। तो बैटरी बूस्टर से आप ना करें, आप डीसी पावर ले लें। डीसी पावर मार्केट में 700 या 800 रुपीज के मिल रहे हैं मार्केट में, तो आप वहां से डीसी पावर ले सकते हैं। उसमें परफेक्ट वोल्टेज आता है बराबर। आप 4.2 के नीचे 4.2 से लेके 3.7 से लेके 4.2 तक वोल्टेज में रख के आप मोबाइल फोन ऑन करेंगे तो काफी अच्छा होता है। झटका मशीन में क्या होता है कि वोल्टेज आपको जो दिखाया जाता है वो उससे ज्यादा वोल्टेज भी आ सकता है। तो इसलिए आप ये सेफ तरीका तो यही होगा कि आप डीसी पावर में चेक करें। डीसी पावर में ऑटो कट फैसिलिटीज होती है। अगर आपका मोबाइल फोन शॉर्ट है तो वो ऑटो कट हो जाता है या तो कंटिन्यूटी आती है। इससे आपको मालूम पड़ जाता है कि आपका मोबाइल फोन शॉर्ट है तो आपको ये प्लग निकाल देना चाहिए, या तो ऑटो कट हो जाता है। इससे आपका मोबाइल फोन सेफ रहता है। ये सब झटका मशीन जो है यानी बैटरी बूस्टर है, इस पे ये फैसिलिटीज आपको नहीं मिलेगी। तो इस वीडियो में इतना ही था। मैं आपके क्वेश्चंस के जो आपने क्वेश्चन पूछे इसके जवाब मैं देना चाहूंगा। आपको रेगुलर ये वीडियोस मैं बनाते रहूंगा। अगर आपके पास कुछ क्वेश्चंस है मोबाइल रिपेयरिंग रिलेटेड, या तो आपने नया शॉप खोला है उसमें आपको शॉप में कैसे आपको अपडेट करना चाहिए, और साथ ही साथ अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको कैसे मोबाइल रिपेयरिंग स्टार्ट करके कैसे सीखना चाहिए, कैसे आपको वे मिलना चाहिए, कैसे आप प्रैक्टिस करेंगे, ये सब चीजों के लिए अगर आपके पास कुछ मन में क्वेश्चंस हैं तो आप जरूर कमेंट्स में पूछ सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही था। थैंक यू।